गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने बैटल ऑफ प्लासी तक पढ़ा था, ब्रिटिश एक्सपेंशन जो हो रहा था इंडिया में। आज हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। तो मीर कासिम नया नवाब था बंगाल का। जल्दी उसने महसूस किया अपनी पोजीशन को। उसने एक कि अपना पावर को कि बढ़ाने का सोचा। कुछ प्रयास भी किया ताकि उसको ब्रिटिश से फ्यूचर में छुटकारा मिल सके। वो डिसमिस करने लगा मीर जाफ़र के ऑफिसर्स के, जो कि कंपनी के काफ़ी नज़दीक थे। उसने क्या किया, ये भी किया साथ साथ कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को बनाने लगा। कैसे? तो सोल्जर्स को ट्रेनिंग देकर, नए तरीक़ों के वार के बारे में नया तरीका देकर उसने एबॉलिश किया कस्टम ड्यूटीज़, ताकि इंडियन मर्चेंट्स वो ट्रेड करें सेम टर्म्स में जैसा कि कंपनी के ऑफिसर्स। इस तरह से क्या हुआ, युद्ध जो था, लड़ाई जो था, अनिवार्य हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ट्रेड वो सफ़र करने लगा और यहीं से जो है फ्रिक्शन भी होने लगा, यानी मनमुटाव भी होने लगा। मीर कासिम की हार हुई। वो भाग गया बंगाल से और उसने जाके शरण लिया सिराजुद्दौला, जो नवाब था औध का। एक अलायंस हुआ दोनों नवाब में, और शाह आलम जो मुग़ल एम्परर था वह उस समय वह भाग कर चला गया था अवध। यूनाइटेड आर्मी, इन तीन शासकों के, ये तीनों मिलकर अवध में उन्होंने लड़ाई लड़ा ब्रिटिश आर्मी के साथ, और वो लॉर्ड क्लाइव के अंडर में बक्सर में 1764 में। बैटल जो फॉलो किया तो उसमें बैटल जो हुआ तो ब्रिटिश की जीत हुई और मीर कासिम भाग गया। ब्रिटिश को अब दीवानी मिल गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मुग़ल एम्परर से। मीर जाफ़र एक बार फिर से जो है वह नवाब बना दिया गया बंगाल का। बदले में उसको अब 5 लाख रुपया हर महीना कंपनी को देना था। नवाब औध का उसको भी देना था 30 लाख कंपनी को, ताकि वो जो है अपना नवाबशिप को कायम रख सके। शाह आलम मुग़ल एम्परर, उसको जो कोरा मिला और इलाहाबाद का 2 प्रोविंसेस ब्रिटिश ने एक्वायर किया नवाब ऑफ औध का। अब वो जो है उसको एक एनुअल पेंशन ₹26 लाख का मिलने लगा। बैटल ऑफ प्लासी ने ब्रिटिशर्स को शासक बनाया बंगाल का, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर ने उनको शासक ही बना दिया भारत का। तो इस तरह से ये दोनों लड़ाइयाँ इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी महत्व रखती हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में, कि ब्रिटिश का बैटल ऑफ प्लासी में उसको जगह मिल गया बैठने का, अपना सीट जमाने का। अब बैटल ऑफ बक्सर में उसको तो शासन ही मिल गया पूरा। अब क्या हुआ कि डुअल गवर्नमेंट होने लगा। तो अब डुअल गवर्नमेंट क्या है ये भी हम लोग को जानना है। तो बंगाल में अब जो है कंपनी जो है वहाँ का सही मायने में शासक बन गया। पूरा कंट्रोल हो गया उसका, रेवेन्यू कलेक्शन और मिलिट्री और क्रिमिनल जो जुरिस्डिक्शन था। नवाब का ऑफिस को कम किया गया, पोजीशन जो उसका उत्तरदायित्व का था बिना पावर का, वो रहेगा लेकिन उसका जो है कोई पावर नहीं रहेगा। नया नवाब जो कि रिस्पॉन्सिबल था लोगों की भलाई का, अब उसको रिसोर्सेज पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा, जबकि कंपनी इंजॉय कर रही थी हर पावर्स बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यही सिस्टम कहलाया डुअल गवर्नमेंट बंगाल में। इसका था दुख पहुंच गया, तकलीफ होने लगी बहुत ज़्यादा पीजेंट्स, कॉमन पीपल और आर्टिशंस को। अकाल जो बंगाल में हुआ 1770 में, उसने इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ावा दे दिया। ब्रिटिश अब इच्छुक नहीं था कि वह मदद करे लोगों का। नवाब जो था वह कोई पोजीशन में नहीं था कि लोगों की मदद करे। इस तरह से प्रभाव डबल गवर्नमेंट का वह तबाही लाने वाला हुआ, बहुत ही दर्दनाक हो गया जनता के लिए। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश का मैसूर में एक कन्फ्लिक्ट हुआ। धीरे धीरे मैसूर भी एक पावरफुल स्टेट बन गया हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर में। ब्रिटिश को बहुत इच्छा थी कि वह कि किसी तरह मैसूर को मिला लें, क्योंकि इसका एक बढ़ता हुआ मसाला वहाँ पर था, और सैंडलवुड, चंदन का व्यापार हो सकता था, मसाला और चंदन का, सैंडलवुड का। तो फ्रेंच जो है मदद कर रहे थे मैसूर के शासकों को कि वे अपना आर्मी जो था उसको आधुनिक बना लें। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़ी गई। पहला एंग्लो मैसूर वॉर वो खत्म हुआ ब्रिटिश की हार से।
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की मृत्यु हुई और उसका बेटा टीपू सुल्तान ने वॉर को आगे बढ़ाया। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, वह लड़ी गई ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में 1790 में। इस समय ब्रिटिश जो है जीत गई और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ, उसको साइन किया गया। टीपू को आधा राज्य मिला, टीपू को जो है आधा राज्य देना पड़ा ब्रिटिश को। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू मर गया और इस तरह जो है वो बचा नहीं पाया अपना कैपिटल, अपनी राजधानी सेरिंगापट्टनम को। ब्रिटिश ने आधा टीपू का राज्य वो ले लिया और मैसूर को वापस दे दिया, जो उसका फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी था, वाडियार को। तो इस तरह से मैसूर भी ब्रिटिश के अंडर में आ गया। फिर आया मराठा के साथ उसकी एक लड़ाई हुई, तो मराठा को मतलब कि हराया गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। तो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई। पहला में मुगल्स जो है उन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया था, और जो कि 1526 में हुआ। 1556 में अकबर की लड़ाई हुई थी, इसके साथ, हेमू के साथ। तो वो 1556 में, और ये तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। जो भी हो, पुराने मराठा जो कि कन्फेडरेसी था उसको कंट्रोल करता था, माने पुराना मराठा के जो छोटे छोटे राज्य थे उसको मतलब कंट्रोल करता था पेशवा, जिसको कि मतलब 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिला था। पेशवा किसको कहते थे? तो मराठा साम्राज्य में जो प्रधानमंत्री होता था उसको पेशवा कहते थे। तो ये गायकवाड़ थे, पेशवा थे, भोसले थे, होलकर और सिंधिया। अब मराठा और ब्रिटिश ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी 1775 से 1818 तक। पहला एंग्लो मराठा वॉर वह हुआ कब? जब ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि वह मतलब हस्तक्षेप डाले, जो कि पेशवा के अपॉइंटमेंट में। वॉर ख़त्म हुआ कब? जब दोनों मतलब तरफ से एक पीस ट्रीटी साइन हुआ सालबई का। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वह छिड़ा अंदरूनी कन्फ्लिक्ट से मराठा कन्फेडरेसी में। यहाँ ब्रिटिश जीत गई और उसको बहुत सारा इंडियन टेरिटरीज मिल गया। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स जो है केवल अपना कंट्रोल ही नहीं किया मराठा राज्यों पर, बल्कि फोर्स किया पेशवा को कि वह बिठूर और को छोड़ दें और उसको एक पेंशन भी मिलने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपैंड कर लिया। आज बस यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग का होमवर्क यही है कि फिर से इसको एक बार रीडिंग लगाइएगा। जहाँ समझ नहीं आए, हम दे ही चुके हैं फ़ोन नंबर, कॉल कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।